पाकिस्तान का जो मीडिएशन है ये ईरान को क्यों स्वीकार है? हमको पसंद नहीं है, इंडिया को पसंद नहीं है और बहुत सारे देशों को पसंद नहीं है। मारक जी, जरूरी नहीं है कि जो काम आपको पसंद हो पाकिस्तान भी वही करे। जब आपके राफेल गिरे थे क्या आपको पसंद था? आप में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम आपके पसंद पर चलने लगे तो हमको भी आपकी तरह गोबर खाना पड़ेगा। एक बंदा जहाज में बैठा था और बार बार खिड़की से नीचे देख रहा था। साथ वाले आदमी ने पूछा कि भाई क्या देख रहे हो? वो बोला कि भाई मैं चेक कर रहा हूँ कहीं मेरी मोटरसाइकिल नीचे तो नहीं रह गई। उस आदमी को जहाज में बैठे हुए भी अपनी मोटरसाइकिल का ख्याल आ रहा था, मगर इंडिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उनका जहाज किसी शो में सुसु कर दे, या उनका जहाज गलत जगह पर लैंडिंग कर दे, या फिर वो क्रैश हो जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 1200 जंगी त्यारे इंडिया वालों के क्रैश हो चुके हैं। इतनी जल्दी तो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की विकेटें नहीं गिराती जितनी जल्दी से ये लोग अपने रफेल गिरा रहे हैं। एडी जल्दी ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਉਹ ਐਡੀ जल्दी तो किसी मुल्क के पेट्रोल के रेट नहीं देखते। गोवर आर्या की न्यूज सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है। एक तो इन लोगों की समझ नहीं आती, कभी ये कहते हैं कि ये हमारा फादर है और कभी ये कहते हैं कि इसराइल वाले हमारे भाई। फादर के लैंड में पैदा हुआ बिटवा मिल गए भाई साहब। हम इजराइल के भाई हैं, हम इजराइल के सगे भाई हैं। क्या बोला तूने? हम इजराइल के सगे भाई हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? मेरा दादा बाप। इजराइल इज द फादरलैंड। कुछ चंद भक्त बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मोदी हमारे देश के लिए वो बासी सब्जी है जिसे हमारी मीडिया पानी छिड़क छिड़क कर ताज़ा दिखाने की कोशिश करता रहता है। इस वीडियो में चाइना वालों ने मोदी के साथ हाथ तक नहीं मिलाया, मगर मोदी बेचारे का कहना है कि प्लीज मेरी भी कोई इज्जत है, हाथ मिला लो। जंग जिस मर्जी मुल्क की हो, चाहे ईरान की हो चाहे अमेरिका की हो, इंडिया वालों ने सोचा है कि जहाज हमारा ही गिरना चाहिए, चाहे वो तेजा हो, चाहे वो डेजा हो, चाहे वो पुणे हो। ये तो समझ आती है कि जहाज बेचारा गलती से क्रैश हो गया, मगर इंडिया वालों ने बहाने बनाने होते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस बार हमारा जहाज स्टैंड लगाना भूल गया। हमेशा की तरह भारत माता की वायुसेना का एक और लड़ाका तैयार थल्ले उतरते हुए डिग गया। मैंने पूछा अब क्या हुआ है? कहते हैं स्टैंड नहीं सी चुका है। इंडियन मीडिया को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है तो मोदी को जरूर इनवाइट करेगा चाय बनाने के लिए। पता नहीं इंडिया वालों को पाकिस्तान की तरक्की इतनी ज्यादा हजम क्यों नहीं होती। मेरे ख्याल में लोगों को खुशखबरी सुनाने के साथ साथ एक खास मूल्य की गोली भी दे देनी चाहिए, ताकि ट्रम्प की तरह इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की खुशी को अच्छे तरीके से हजम कर सके। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने की तैयारी में, ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे प्रधानमंत्री जी से मेज पर चाय सर्व करेंगे, अभी नाती है। इंडियन मीडिया चीखकर और हमारी पाकिस्तानी आवाम मीम्स बनाकर जवाब देती है। देख लो इंडिया वालों, आपका एक और जहाज इसकी बाइक से टकरा गया यार भाई, अभी मेरी बाइक के साथ एक इंडियन फाइटर जेट क्रैश हुआ है, ये देखें। आ देखो, आप बेचा के वजह फिर कहते ने पाकिस्तान वाले ने कुटता। और यार किथे किथे तुम साडे कोल कुट खाओगे, बस कर जो। पाकिस्तान की तरक्की की वजह से जो सेहरा इंडियन मीडिया ने नरेंद्र मोदी को पहनाया है, उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हमारे पास ना होता तो ये मुल्क आजाद ही नहीं होता। जवाब ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। हमारे भारत देश में वॉशरूम ना होने की वजह से अब हमें सड़कों पर ही ऐसा करना पड़ेगा। नहीं अंकल जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस अंकल से कह सकते हैं ये पूरी सड़क को साफ कर देगा अपने जादू के जरिए। मेरे जादू का कमाल देखो, शीशू शाशा, चल जल्दी आउट हो जा। लो, ये वाकई ही आउट हो गया। पाकिस्तानियों, अब तो मेरी आवाम भी मुझे बहुत ही ज्यादा नापसंद करती है। प्लीज मुझे चाय वाला रख लो। चले चले मोदी, सारे कामों को छोड़े, पहले हमारे मेहमानों को चाय सर्व करो। भाई पहले लड़ना बंद करो और चलो चाय पियो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वैसे तो शरारत का कीड़ा हर बंदे के अंदर होता है, मगर इसी इंडियन लड़की का शरारत का कीड़ा बुलबुल कर बाहर आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे पहले खाना चाहिए, शादी मेरी बाद में करना। अच्छा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नहीं जाता। अवाम तो महंगाई की वजह से परेशान थी, मगर वजीर आजम उससे ज्यादा परेशान हो गया। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम में जाके लड़कियों के साथ चाय पत्तियां तोड़ रहे हैं। अब इससे अच्छा दिन क्या चाहिए चमचो।
जैसे ही पायलट ऐलान करता है कि हम बहुत जल्द लैंड करने वाले हैं, तो एक बंदा फौरन खड़ा हो जाता है। एयर होस्टेस बोलती है सर अभी नहीं, वो बोला मैं पहले ही रेडी रहता हूँ, कहीं बस की तरह मिस न कर दे। इसी तरह अंधभक्तों का एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी से तैयार कर दे जहाज में आप लोग जल्दी जल्दी बैठ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जहाज ऊपर चला जाए और आप लोग नीचे। निरंजन कुमार के माँ हेलीकॉप्टर में बैठ रही है, अभी जो है तुरंत उड़ने वाली है, देख सकते हैं आप। उड़ जाइएगा अभी। आप अपने बेटा के हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, कितना फीट ऊपर उड़ता है? 100 फीट। अच्छा। एक को पाकिस्तान ने और दूसरे को ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब दोनों बेचारों ने सलाह के साथ ढोल का काम शुरू कर लिया है। तो पाकिस्तानियों आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने शादी का कोई फंक्शन करना है तो इन दोनों ढोल वालों से राब्ता कर सकते हैं। ढोल के साथ साथ ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं। अगर खाना खत्म ना हो रहा हो तो बेटा आपने मेरी तरह पूरे 5 उंगलियों के साथ खाना खाना है। अगर फिर भी पेट की भूख ना खत्म हो रही हो तो कोई बात नहीं, आपने प्लेट को भी साफ कर लेना है। दुनिया का सबसे तेज तरीन डाटा ट्रांसफर करने वाली मशीनें। पूरी दुनिया के साइंसदान उस वक्त गश खाकर गिर गए थे जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाए तो उस बंदे का कद छोटा रह जाता है। तो इंडिया वाली क्या चीज है, ये तो वैसे ही पाकिस्तान की तरक्की को देखकर जल जाते हैं। जैसे ही ट्रम्प ने कहा कि मुझे पाकिस्तान मुज़ाकरात के दौरान मेरे भाई मोदी के हाथों की चाय चाहिए, गोवर आर्या को गुस्सा आ गया। उसका कहना है कि भले ईरान फेंटा लगा दे, फादरलैंड को हमें इस पंगे में पड़ना ही नहीं। भारत ने बहुत अच्छा करा, भारत इसमें पढ़ाई नहीं। पढ़ना ही नहीं है इसमें, इन चक्करों में पढ़ना ही। क्या बात है सर, क्या बात। अंधभक्तों ने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए स्पेशल किस्म का स्टेज बनाया है। अगर मेहमान आ रहे हो और आप लोगों के पास कंगा ना हो तो आप लोगों ने घबराना नहीं, बिल्कुल नया लॉजिक इस्तेमाल करना है। अगर वो भी काम ना आए तो फिर जोर से लगाना। पिछले मुज़ाकरात में जेडी वेंस को पाकिस्तान में मच्छरों ने सोने नहीं दिया था, इसलिए पाकिस्तानियों ने इस दफा मच्छर भगाओ स्प्रे करवाने के लिए एक खास बंदे को बुला लिया है। क्योंकि ये बात सबको पता है पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है, इसलिए। जेडी सर, अब आपको मच्छरों से डरने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ मॉस्किटो स्प्रे लेकर। वैसे नकल लगाने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। भारतीय जहाजों को पाकिस्तान की नकल करनी भी महंगी पड़ेगी। भारतीय लोग झंडा लहराकर आबना हरमन से गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो ईरान ने फायरिंग करके वापस भिजवा दिया। ईरान ने भारतीयों को उनकी औकात याद दिला दी। तो इन्हीं हरकतों की वजह से अगर आप लोगों को पता नहीं है ना कि जाहिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इस वीडियो में देख सकते हैं। यार जाहिल इंग्लिश की कहंदे आ उल्लू। यार जाहिल इंग्लिश की कहंदे आ डोनाल्ड ट्रंप। यार जाहिल इंग्लिश की कहंदे आ मोदी। यार भाई जाहिल इंग्लिश की कहंदे आ नेतन्याहू दी भैन। बस लग गई समझ। पाकिस्तान के साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर कोई बंदा दूसरे बंदे की तारीफ सुनकर शक में पड़ जाता है ना तो समझ ले वो अक्लमंद हो चुका है। बिल्कुल मैं इंडियन मीडिया को कह रही हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाता है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इंडिया वाले जरा गौर से सुन लो, हमने जेडी वेंस का इस्तकबाल भी उस एयरपोर्ट पर किया था जिसे आपने पहले से सर कराची का पोर्ट उड़ा दो सर। आई एम गोबर आर्या सर। सर हम वो थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया था पाकिस्तान को तनहा कर देंगे सर। हम चाहते थे पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा ना हो, लेकिन इस वक्त भारत माता खुद किसी के खड़े ऊपर बैठी है सर। हमें जान दे सर, बच्चे घर में भूखे सर, आपकी मेहरबानी सर प्लीज सर।